हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फिर से नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन जो 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मतलब इसमें आपको ये बताना था कि ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल कैसे होंगे। अब मूल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला तो मूल समान होते हैं, ये दिखाना है कि मूल समान हैं, या मूल वास्तविक हैं, या मूल काल्पनिक हैं। ये 3 टाइप के आते हैं। अब इनमें करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीका होता है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमें निकालना हो मूलों की प्रकृति, क्या निकालना हो, मूलों की प्रकृति, तो हमें सबसे पहले जो आपने एक पढ़ा होगा विविक्तकर, क्या पढ़ा था, विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी जिसको डी कहते थे। डी का फार्मूला क्या होता था, विविक्तकर जो होता है b² माइनस 4ac। ये कब होता था, जब कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्तकर निकालना हो तो ये फार्मूला वहाँ पर लगता था। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। जो विविक्तकर होता है वो आपका d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना करने पर देखो हमें क्या मिलेगा। a बराबर हमको कितना मिलेगा, a का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। जब भी आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना हो किसी भी समीकरण की, तो हम x² के साथ में जितना लिखा होगा निशान के साथ उसको लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x² यहाँ पर गुणांक कितना है, 4 है प्लस के साथ, तो इसका मतलब 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। b बराबर b होता है x का गुणांक, यानी यहाँ पर देखो तो 12 है और साथ में क्या है, माइनस है। कतई इस बात को नोट करना आप कि माइनस अगर है तो उसको लिखेंगे ज़रूर, अगर नहीं लिखेंगे तो आप जब हल करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, b का वैल्यू माइनस का 12 और c बराबर आपका क्या है, 9 है प्लस का। तो जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर हम निशान नहीं लिखेंगे, अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है। और अगर माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। अगर आप प्लस नहीं भी लगाते फिर भी काम चलेगा। अब यहाँ पर हमको a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हमने जो लिखा था विविक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac, इस वाले में अब ये वैल्यू हम रख देंगे। कैसे रखेंगे देखो आप, तो b का मान हमारे पास है 12 माइनस का, तो हमने लिखा माइनस का 12 और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 इंटू लगा देंगे। a का मतलब 4 है और c का मतलब कितना है, 9 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 12 बराबर हम 144 और माइनस है तो माइनस की पावर कितनी है, 2। आप समझिएगा माइनस की पावर अगर सम होती है, माइनस की पावर अगर सम होगी तो ये नंबर हमेशा प्लस में आता है। अब नंबर कोई भी हो सकता है तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। और अगर माइनस की पावर अगर विषम है, अगर क्या है, विषम है, तो ये हमेशा माइनस में आती है। क्या आती है, माइनस में आती है। ये आप याद रखेंगे कि माइनस की पावर अगर सम है तो इसका मतलब वहाँ पर आएगा प्लस, और अगर माइनस की पावर विषम है तो आएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, तो अगर माइनस की पावर सम है तो क्या हो गया, प्लस हो गया।
ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब माइनस यहाँ पर लिखा, 4 और 4 का गुणा करेंगे, फिर 9 का, तीनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 4 का 4 से जब करेंगे 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 16 के साथ में फिर 9 का गुणा करेंगे तो 16 नाम 144 कितना होता है, गुणा करके देख लें। 16 का 9 से 9 छाक 54 और 9 एक 9 और 5 14, 144 आया। अगर आपको पहाड़ा आता है तब तो फिर 144 ऐसे लिख देंगे। अगर आप कंफ्यूजन है तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं किनारे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 144। अब यहाँ पर देखिए जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, सेम क्वांटिटी है। याद रखिएगा जब भी आपके पास सेम क्वांटिटी हो, मतलब जो नंबर है वो एक जैसा है और निशान अगर अल्टरनेट हो, मतलब एक अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो वहाँ पर दोनों नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो आ जाता है हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि d का मान जो हमारा निकला वो क्या निकला, 0। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि, यहाँ लिखेंगे इसलिए जो d की वैल्यू है वो 0 है, अतः मूल समान या इसको बराबर भी कहते हैं तथा वास्तविक होंगे। क्या होंगे, बराबर या कहें समान, या और साथ में क्या होंगे, माइनस होंगे। ये हमारा यहाँ पर निकल के आ गया, ये हमको निकालना होता है। अब इसमें 2 कंडीशन और होती हैं। ये तो सवाल हमारा हो गया। अब आप समझिए 2 स्पेशल कंडीशन और क्या होती हैं। जब आपके पास d की वैल्यू आपने निकाला, जैसे हमने ये निकाला है, ऐसे अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू अगर आपने निकाली और वो आपकी आ गई माइनस में, किस में आ गई, माइनस में, ठीक है, नेगेटिव, d इक्वल टू नेगेटिव मतलब माइनस में। मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, d इज़ लेस दैन 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ओके। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब d आपने निकाला और वो क्या आ गया, प्लस में आ गया, मतलब 0 से बड़ा। इसको हम इस तरह भी लिखता है, d इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब d के जो मान है वो 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है जी। मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करनी है, ये आप क्वेश्चन लगा लीजिए। और ये 2 कंडीशन और हैं, एक तो यही कंडीशन जो इसमें आई है ये हो गई, और बाकी 2 कंडीशन ये बनती हैं, यही 3 बनती हैं मूलों के प्रकृति ज्ञात करने में। अगर आपने मान निकाला d का, अगर 0 आया तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर आपने d का मान निकाला और नेगेटिव आ गया, मतलब d से छोटा आ गया 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। और अगर आपने d का मान निकाला वो पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और लगभग हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, तो आप इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। अगर कोई समस्या रह गई हो तो आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, दोबारा फिर से देखिएगा, और समझ में अगर कोई भी ना आई हो कुछ भी, तो आप दोबारा से कमेंट करिएगा और फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।